राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए कहानियों की श्रृंखला में एक और कहानी सुनते हैं। इस कहानी का शीर्षक है स्वर्ग की देवी। लेखक मुंशी प्रेमचंद जी। भाग्य के बाद शादी विवाह में आदमी का क्या अख्तियार, जिससे ईश्वर ने उनके नाई ने ब्राह्मणों ने तय कर दी उससे हो गई। बाबू भारत दर्शन लीला के लिए सुयोग्य वर खोजने में कोई बात उठा न रखी, लेकिन जैसा चाहते थे वैसा वह लड़की को सुखी देखना चाहते थे, जैसा पिता का धर्म। किंतु इसके लिए उनकी संपत्ति सबसे ज़रूरी चीज़ है। चरित्र या शिक्षा का स्थान गौड़ था। चरित्र तो किसी के माथे पर लिखा नहीं रहता, और शिक्षा का आजकल के ज़माने में मूल्य ही क्या। संपत्ति के साथ शिक्षा भी हो तो क्या पूछना। ऐसा घर उन्होंने बहुत ढूंढा, पर सिला ऐसे घर है ही कितनी जहाँ दोनों पदार्थ मिले। 24 मिले तो अपनी बिरादरी के ना थे, बिरादरी भी मिली तो जैसा ना मिला जैसा वे चाहते थे। शर्तें तय नहीं हो सकी। इस तरह मजबूर होकर भारत को दास को लीला का विवाह लाला संत शरण के लड़के सीता शरण से करना पड़ा। अपने बाप का इकलौता बेटा था, थोड़ी बहुत शिक्षा भी पाई थी, बातचीत सलीके से करता था, मामले मुकदमे समझता था और जरा दिल का रंग गुलाबी था। सबसे बड़ी बात यह थी कि रूपवान, बलिष्ठ, प्रसन्न मुख, साहसी आदमी था। मगर विचार वही बाबा आदम जमाने की। पुरानी जितनी बातें हैं सब अच्छी, नई जितनी बातें हैं सब खराब। जायदाद के विषय में जमींदार साहब नए नए दफों का व्यवहार करते थे। वहाँ अपना कोई अख्तियार न था, लेकिन सामाजिक प्रथाओं के कट्टर पक्षपाती थे। सीता शरण अपने बाप को जो जो करते या कहते देखता, वह खुद भी कहता और करता था। उसमें खुद सोचने की शक्ति न थी। बुद्धि की मंदता बहुधा सामाजिक अनुदारता के रूप में प्रकट होती है कि लीला ने जिस दिन घर में पांव रखा उसी दिन उसकी परीक्षा शुरू हुई। वे सभी काम जिनमें उसके घर में तारीफ होती थी वह वर्जित थे। उसे बचपन से ताजी हवा पर ध्यान देना सिखाया गया था। यह उसके सामने भी था। बचपन से सिखाया गया था कि रोशनी ही रोशनी, उसके दर्शन दुर्लभ थे। घर पर अहिंसा, क्षमा और दया ईश्वरीय गुण बताए गए थे। यहाँ इसका नाम लेने का भी स्वाधीनता न थी। संत शरण बड़े तीखे, गुस्से वाले, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते। धूर्तता और छल कपट से ही उन्होंने जायदाद पैदा की थी और उसी को सफल जीवन का मंत्र समझते थे। उनकी पत्नी उनसे भी आगे थी। मजाल क्या कि अंधेरी कोठरी के द्वार पर खड़ी हो जाए या कभी छत पर टहल सके। प्रलय आ जाता, आसमान सिर पर उठा लेती। उन्हें अपने कमर की उन्हें बकने झकने का मर्ज था। दाल में नमक जरा तेज हो जाता, उन्हें दिन भर बकने के लिए काफ़ी बहाना मिल जाता। मोटी ताजी महिला थी, छींटदार घेरदार लहंगा पहने, पानदान बगल में रखे, गहनों से लदी हुई, सारे दिन बरोठे में बैठी रहती। क्या मजाल के घर में उनकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी हिल जाए। बहू की नई नई आदतें देख देख जला करती थी। अब काहे को आबरू रहेगी। मुंडेर पर खड़ी होकर झांकती है। मेरी लड़की ऐसे दीदा दिलेर होती तो गला घोंट देती। न जाने इसके देश में कौन लोग बसते हैं। गहने नहीं पहनती, जब देखो नंगी बनी रहती है। यह भी कोई अच्छी लक्षण है। लीला के पीछे सीता शरण पर भी फटकार पड़ती। तुझे भी चांदनी में सोना अच्छा लगता है क्यों? तो भी अपने को मर्द कहता है। वह मर्द ही क्या जिसके कहे उसकी पत्नी न रहे। दिन भर घर में घुसा रहता है। मुंह में जबान है कि नहीं, उसे समझाता क्यों नहीं। सीता शरण कहता, अम्मा मेरे समझाने से कोई माने तब तो। माँ कहती, मानेगी क्यों नहीं, तुम मर्द हो कि नहीं। मर्द वह जो कड़ी निगाह से देखे तो पत्नी कांप उठे। सीता शरण, तुम तो समझाती ही रहती हो। माँ, मेरी उसे क्या पड़ी है।
समझती होगी 4 दिन में मर जाएगी, तब मैं ही मालकिन हो जाऊंगी। वह कभी भाग्य को कोसती, कभी बहू को। सीतासरन उसके सामने ऐसी बातें करता, लेकिन लीला के सामने आते ही उसकी मति बदल जाती। वही बातें करता जो लीला को अच्छी लगती। यहाँ तक कि दोनों वृद्धा की हंसी उड़ाते। लीला को और कोई सुख न था। वह सारा दिन जलते बैठी रहती। कभी चूल्हे के सामने न बैठी थी, पर यहाँ पसेरियों आटा थोपना पड़ता। मजदूरों के लिए भी रोटी पकानी पड़ती। कभी कभी वह चूल्हे के सामने बैठकर घंटों रोती। यह बात न थी कि यह लोग कोई महाराज या रसोइया न रख सकते हों, पर घर की यह पुरानी प्रथा थी। इस प्रथा को निभाना जरूरी था। गर्मी के दिन थे और समय बाहर हवा चल रही थी। वह किताब देख रही थी। सीतासरन आया। यहाँ गर्मी है, चलो बाहर बैठो। यह गर्मी उन तानों से अच्छी है जो अभी सुनने पड़ेंगे। सीतासरन आज अगर बोली तो मैं भी बिगड़ जाऊंगा, तब तो मेरा घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। बला से अलग रहेंगे, मैं तो मर भी जाऊं तो भी अलग न रहूं। वह जो कुछ कहती सुनती हैं, अपनी समझ से मेरे भले के लिए ही कहती हैं। उनमें कुछ दुश्मनी थोड़ी है। उनकी बातें अच्छी न लगे यह दूसरी बात है। उन्होंने खुद वह सब कष्ट झेले हैं जो उनके स्वास्थ्य पर उन वस्तुओं का जरा भी असर नहीं पड़ा, पर वह इस 65 की उम्र में मुझसे कहीं अधिक तंदुरुस्त हैं। फिर उन्हें कैसे मालूम हो इन कष्टों से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सीतासरन उनके मुख की ओर ताकते हुए करुण नेत्रों से देखकर कहा, मैं तुम्हें इस घर में आकर बहुत दुख दे रहा हूँ। यह घर तुम्हारे योग्य न था। तुमने पूर्व जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा। लीला ने पति के हाथों से खेलते हुए कहा, यहाँ न आती तो तुम्हारा प्रेम कैसे पाती। 15 साल गुजर गए। लीला 2 बच्चों की माँ हो गई। एक लड़का था, दूसरी लड़की। लड़के का नाम जानकी शरण रखा गया और लड़की का नाम कामिनी। दोनों बच्चे घर को गुलजार किए रहते। लड़की दादा से हिल उठी, लड़का दादी से। दोनों शौक और शरीर थे। गाली दे बैठना, मुंह चढ़ा देना, यह तो उनके लिए मामूली बात थी। दिन भर खाते, आए दिन बीमार पड़ते। लीला ने खुद सभी कष्ट सह लिए थे, पर बच्चों में बुरी आदतों का पड़ना उसे बहुत बुरा मालूम होता था। किंतु उसकी कौन सुनता था। बच्चों की माता होकर उसका अब बढ़ावा देना नहीं चाहती थी। जो कुछ थे वह उसके बच्चे थे, वह कुछ न थी। उसे किसी बच्चे को डांटने का भी अधिकार न था। फिर खाती थी। सबसे बड़ी विपत्ति यह थी कि उसका स्वास्थ्य अब और भी खराब हो गया था। प्रसव काल में उसे अत्याचार सहने पड़े जो अज्ञान, मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास से भरा था। सौर की अच्छाई के लिए, रक्षा के लिए गढ़ रखे हैं। उस काल कोठरी में जहाँ न हवा का गुजर था, न प्रकाश का, न सफाई का, चारों ओर दुर्गंध, सील की गंदगी भरी हुई थी। उसका कोमल शरीर सूख गया। एक बार जो कसर रह गई थी वह दूसरी बार में पूरी हो गई। चेहरा पीला पड़ गया, आंखें अंदर धंस गई। ऐसा मालूम होता था कि बदन में खून ही नहीं रहा। सूरत ही बदल गई। गर्मियों के दिन थे। एक तरफ आम पके, दूसरी तरफ खरबूजे। इन दोनों फलों की ऐसी अच्छी फसल पहले कभी न हुई थी। अब की इतनी मिठास न जाने कहाँ से आ गई थी कि कितना ही खाओ मन ही न भरे। संत शरण के इलाके से आम और खरबूजे के टोकरे भरे चले आते थे। सारा घर खूब उछल उछल कर खाता था। बाबू साहब पुरानी मंडी के आदमी थे। सवेरे 1 सैकड़े, शाम का नाश्ता करते, फिर पसेरी भर खरबूज चट कर जाते। मालकिन भी पीछे रहने वाली कहाँ थी। उन्होंने तो एक वक्त का भोजन ही बंद कर दिया। अनाज सड़ने वाली चीज़ नहीं, आज नहीं तो कल खर्च हो जाएगा। आम और खरबूजे तो एक दिन भी नहीं ठहर सकते। यूँ ही हर साल दोनों चीज़ों की रेल पेल होती थी, पर किसी को कभी कोई शिकायत न होती थी। कभी पेट में गिरानी मालूम हुई तो हड्ड की फंकी मार ली।
एक दिन बाबू संत सरन के पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। आपने उसकी परवाह न की, आम खाने बैठ गए। सैकड़ा पूरा करके उठे ही थे कि कै हुई गिर पड़े। फिर तो तिल तिल पर फिर दस्त होने लगा, हैजा हो गया। शहर के डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन उनके आने के पहले ही बाबू साहब चल बसे थे। रोना पीटना मच गया। संध्या होते होते लाश घर से निकली। लोग दाह क्रिया करके आधी रात को लौटे तो मालकिन को भी कै और दस्त हो रहे थे। फिर दौड़ धूप शुरू हुई, लेकिन सूर्य निकलते निकलते वह भी सिधार गई। स्त्री पुरुष जीवन पर्यंत एक दिन के लिए भी अलग न हुए थे। संसार से भी साथ ही साथ गए। सूर्यास्त के समय पति प्रस्थान किया, सूर्योदय के समय पत्नी ने। लेकिन मुसीबत का भी अंत नहीं हुआ था। लीला तो संस्कार की तैयारियों में लगी थी। मकान की सफाई की तरफ किसी ने ध्यान न दिया। तीसरे दिन 2 चीज़ दादा दादी के लिए रोते रोते बैठक में जा पहुँचे। वहाँ एक काले खरबूजा कटा हुआ पड़ा था। कल ही से कलमी आम भी रखे थे। इन पर मक्खियाँ भिनक रही थी। जानकी ने एक तिपाई पर चढ़कर दोनों चीज़ें उतार ली और दोनों ने मिलकर खाई। शाम होते होते दोनों को हैजा हो गया और दोनों माँ बाप को रोता छोड़कर चल बसे। घर में अंधेरा हो गया। 3 दिन पहले जहाँ चारों तरफ चहल पहल थी, वहाँ अब सन्नाटा छाया हुआ था। किसी के रोने की आवाज़ भी ना सुनाई देती थी। रोता ही कौन? रह गए बिल्कुल 2 प्राणी। उन्हें रोने की सुध न थी। लीला का स्वास्थ्य पहले भी कुछ अच्छा न था, अब तो वह और भी बेजान हो गई। उठने बैठने की शक्ति भी न रही। हरदम खोई खोई सी रहती। न कपड़े लत्ते की सुविधा थी, न खाने पीने की। उसे नगर से वास्ता था, न बाहर जाकर बैठती थी। जहाँ बैठती वहीं बैठी रह जाती थी। महीनों कपड़े न बदलती, सिर में तेल नहीं डालती। बच्चे उसके प्राणों की आधार थे। जब वही नहीं रहे तो क्या मरना और क्या जीना दोनों बराबर था। रात दिन यह मनाया करती थी कि भगवान यहाँ से ले चलो। सुख दुख सब भुगत चुकी, अब सुख की लालसा नहीं है। लेकिन बुलाने से मौत किसी को आई है कि सीता सरन भी पहले तो बहुत रोया धोया, यहाँ तक कि घर छोड़कर भाग जाता था। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरते थे, बच्चों का शोक उसके दिल से मिटा जाता था। संतान का दुख तो माता को ही होता है। धीरे धीरे उसका जी संभल गया। पहले की भांति मित्रों के साथ हंसी दिल लगी होने लगी। यारों ने और भी रंग चढ़ाया। अब घर का मालिक था, जो चाहे कर सकता था। कोई उसका हाथ रोकने वाला न था। सैर सपाटे करने लगा। कहाँ तो लीला को रोते देख उसकी आंखें सजल हो जाती थी, कहाँ उसे उदास और शोकमग्न देखकर झल्ला उठता था। जिंदगी रोने के लिए ही तो नहीं है। ईश्वर ने लड़के दिए थे, ईश्वर ही ले गए। क्या लड़कों के पीछे प्राण दे देना होगा? लीला यह बातें सुनकर भौचक रह जाती। पिता के मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं? संसार में ऐसे भी प्राणी हैं। होली के दिन थे। मर्दाने में गाना बजाना हुआ था। मित्रों की दावत का भी सामान किया गया था। अंदर लीला जमीन पर पड़ी थी, रो रही थी। त्योहारों के दिन थे, उसके रोते ही कटते थे। आज बच्चे होते तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने कैसे चलते फिरते। वही रहे तो कहाँ की तीज और कहाँ का त्योहार सहता। सीता सरन ने आकर कहा, क्या दिन भर रोती रहोगी? जरा कपड़े तो बदल डालो, आदमी बन जाओ। यह क्या तुमने अपनी आदत बना रखी है? लीला ने कहा, तुम जाओ अपनी महफिल में बैठो, तुम्हें मेरी क्या फिक्र पड़ी है? सीता शरण, क्या दुनिया में अब किसी के लड़के नहीं मरते? तुम्हारे ही यह मुसीबत आई है। मेरे साथ भी तो तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। लीला ने कुतूहल से उसके मुंह को देखा, कुछ समझी नहीं, फिर मुंह फेरकर रोने लगी। सीता शरण, मैं इस मनहूसियत का अंत कर देना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा अपने पर काबू नहीं है तो मेरा भी अपने दिल पर। मैं जिंदगी भर मातम नहीं मना सकता। तुम राग रंग बनाते रहो, तुम्हें मना तो नहीं करती। मैं रोती हूँ तो क्यों नहीं रोने देते? सीता शरण, मेरा घर रोने के लिए नहीं है। लीला, तो अच्छी बात है।
तुम्हारे घर में न रहूँगी। लीला ने देखा मेरे स्वामी मेरे हाथों से निकले जा रहे हैं। उन पर विषय का भूत सवार हो गया है और कोई समझाने वाला भी नहीं है। वह अपने होश में नहीं है। मैं क्या करूं? अगर मैं चली जाती हूं तो थोड़े ही दिनों में सारा घर मिट्टी में मिल जाएगा और इनका वही हाल होगा जो स्वार्थी मित्रों के चंगुल में फंसे हुए नौजवान रईसों का होता है। कोई उल्टा घर में आ जाएगी और इनका सर्वनाश कर देगी। हे ईश्वर, मैं क्या करूं? अगर यह कोई बीमारी हो जाती तो क्या मैं उस दशा में इन्हें छोड़कर चली जाती? कभी नहीं। मैं तन मन से इनकी सेवा शुश्रूषा करती, ईश्वर से प्रार्थना करती, देवताओं की मनौतियाँ करती। उन्हें शारीरिक रोग नहीं है लेकिन मानसिक रोग अवश्य है। आदमी रोने की जगह हंसे और हंसने की जगह रोए तो उसे दीवाना होने में क्या संदेह है। मेरे चले जाने से इनका सर्वनाश हो जाएगा। इन्हें बचाना मेरा धर्म है। मुझे अपना शोक भूल जाना होगा। रोऊंगी नहीं, रोना तो तकदीर में लिखा है। आओ मेरे आभूषणों, मैंने बहुत दिन तक तुम्हारा अपमान किया। मेरा अपराध क्षमा करो। भले दिनों के लिए साथ थे तुम, अब मेरे साथ इस संकट ने मेरा साथ दो। मगर देखो, दगा न करना, मेरे भेद को छिपाए रखना। लीला सारी रात बैठी अपने मन से यही बातें करती रही। उधर मर्दाने में धमा चौकड़ी मची हुई थी। सीता शरण नशे में चूर कभी गाता था, कभी तालियां बजाता था। उसके मित्र लोग भी उसी रंग में रंगे हुए थे। मालूम होता था उनके लिए भोग विलास के सिवा कोई काम नहीं है। पिछले पहर को महफिल में सन्नाटा हो गया। हाहा हूहू की आवाज़ बंद हो गई। लीला ने सोचा, क्या लोग चले गए कि ये सो गए? सन्नाटा छा गया है, जाकर देखती हूँ। बैठक में झांक कर देखा तो सारे मित्र तो विदा हो गए थे। केवल एक रमणी मसनद पर लेटी हुई थी और सीता शरण उसके सामने झुका हुआ उससे बातें कर रहा था। दोनों के चेहरे और आँखों से उसके मन के भाव साफ झलक रहे थे। एक दूसरे की आँखों में कटाक्ष, एक भोला भाला हृदय, एक मायावनी रमणी के हाथों लूटा जा रहा था। लीला की संपत्ति को उसके हाथों से एक छलनी चुराए लिए जाती थी। लीला को ऐसा क्रोध आया कि इसी समय चलकर इस उल्टा को आड़े हाथे ले लूं, ऐसा दुत्कारूं कि वह भी याद करे, खड़े खड़े निकाल दूं। वह पत्नी भाव वो जो बहुत दिनों से सो रहा था जाग उठा और उसे विकल करने लगा, पर उसने जब्त किया। वेग से दौड़ती हुई तृष्णाएं अकस्मात रोकी नहीं जा सकती थी। वह उल्टे पांव भीतर लौट आई और मन को शांत करके सोचने लगी कि वह रूप रंग, वह हाव भाव में नखरे तिल्ले में उस दुष्टा की बराबरी नहीं कर सकती। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है और अंग अंग में स्फूर्ति भरी हुई है। पोर पोर में मद झलक रहा है। उसकी आँखों में कितनी तृष्णा है। तृष्णा नहीं बल्कि ज्वाला है। लीला उसी वक्त आईने के सामने गई। आज कई महीनों के बाद उसने आईने में अपनी सूरत देखी। उसके मुंह से एक आह निकल गई। शोक ने उसकी काया पलट कर दी थी। उस रमणी के सामने वह ऐसी लगती थी जैसे गुलाब के सामने जूही का फूल। सीता शरण का खुमार शाम को टूटा। आँख खुली तो सामने लीला को खड़ी मुस्कुराती पाया। उसके अनोखी छवि आँखों में समा गई। ऐसे खुश हुए माने बहुत दिनों के बाद उससे भेंट हुई हो। उसे क्या मालूम था यह रूप भरने के लिए लीला ने कितने आंसू बहाए हैं। केशों में यह फूल गूंथने से पहले आँखों में कितने मोती पिरोए हैं। उन्होंने एक नवीन प्रेम उत्साह से उठकर उसे गले लगा लिया और मुस्कुरा कर बोले, आज तो तुमने बड़े बड़े अस्त्र सजा रखे हैं, कहाँ भागूं? लीला ने अपने हृदय की ओर उंगली दिखाकर कहा, यहाँ आ बैठो। बहुत भागे फिरते हो, अब तुम्हें बंद कर रखूंगी। बाग के बहार का आनंद तो ले चुके, अब इस अंधेरी कोठरी को भी देख लो। सीता शरण ने लज्जित होकर कहा, उससे अंधेरी कोठरी मत कहो लीला, वह प्रेम का मानसरोवर है।
इतने में बाहर से किसी मित्र के आने की खबर आई। सीतासरण चलने को हुए तो लीला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं न जाने दूंगी। सीतासरण, अभी आता हूँ। लीला, मुझे डर लगता है, कहीं तुम चले जाओ। और सीतासरण बाहर आए तो मित्र महाशय बोले, आज दिन भर क्या सोते ही रहे? बहुत खुश नजर आते हो। इस वक्त तो वहाँ चलने की ठहरी थी ना, तुम्हारी राह देख रही है। सीतासरण, चलने को तैयार हूँ, लेकिन लीला जाने नहीं देती। मित्र, नेरे गाउदी ही रहे, फिर आ गए बीवी के पंजे पर, फिर किस बिरते पर गरमाए थे? सीतासरण, लीला ने घर से निकाल दिया था, तब आश्रय ढूंढता फिरता था, अब उसने द्वार खोल दिए हैं। खड़ी बुला रही है। मित्र, अजी घर का वह आनंद कहाँ? घर को लाख सजाओ तो क्या वह बाग हो जाएगा? सीतासरण, भाई, घर बाग नहीं हो सकता, पर स्वर्ग हो सकता है। मुझे इस वक्त अपनी क्षुद्रता पर कितनी लज्जा आ रही है वह मैं ही जानता हूँ। जिस संतान शोक में उसने अपने शरीर को हिला डाला, अपने रूप लावण्य को मिटा डाला, उसी को केवल मेरा एक इशारा पाकर उसने भुला दिया मानो कभी शोक ही ना हुआ हो। मैं जानता हूँ वह बड़े बड़े कष्ट सह सकती है। वह बड़े कष्ट सहकर भी मेरी रक्षा करना आवश्यक समझती है। जब अपनी उदासीनता के कारण उसने मेरी दशा बिगड़ती देखी तो अपना सारा शोक भूल गई। आज मैंने उसे अपने आभूषण पहनकर मुस्कुराते हुए देखा तो मेरी आत्मा पुलकित हो उठी। मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि वह स्वर्ग की देवी है और केवल मुझसे दुर्बल प्राणी की रक्षा के लिए भेजी गई है। तो मैंने उसे जो कठोर शब्द कहे वे अगर अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी मिल सकते तो जुटा लेता। लीला वास्तव में स्वर्ग की देवी है। अभी आप मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी स्वर्ग की देवी सुन रहे थे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, धन्यवाद।